कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, जो भी कानून का जानकार है वो जानता था कि मालेगांव विस्फोट मामले में वर्षों से गवाहों को होस्टाइल किया जा रहा था और साक्ष्य जानबूझकर कमजोर किए गए। ये फैसला अपेक्षित था। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर अपने विरोधियों को निशाना बनाती है और अपने लोगों को बचाती है। आज देश जानना चाहता है कि विस्फोट हुआ, लोग मारे गए, मोटरसाइकिल मिली, विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ, तो फिर ये सब किसने किया? सच अब भी सामने आना बाकी है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, ये जो भी थोड़ा बहुत कानून का जानकार है, सालों से वो जानता था। मालेगांव में गवाहों को होस्टाइल कर दिया गया है, वो साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किए जा रहे हैं, पैरवी एक तरह से बंद सी थी, तो परिणाम तो यही आने थे। जिस तरह जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके भाजपा की सरकार दुश्मनों पर प्रहार करती है, अपनों की मदद करती है, उसका जीता जागता नमूना है। मैं कहना चाहता हूं कि वो गवाह आज देश जानना चाहता है, विस्फोट तो हुआ, मारे गए लोग, मोटरसाइकिल मिली, डायनामाइट यूज हुआ, किसने किया? समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाए जाने पर कहा, वर्तमान में आजादी के बाद से अब तक की सबसे कमजोर विदेश नीति है। आप कभी रूस के साथ जा रहे हैं, कभी अमेरिका के साथ जा रहे हैं और कभी यूक्रेन के साथ जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भारत सरकार के साथ कोई खड़ा नहीं है। मैं प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने सलाहकारों को खुद से दूर कीजिए जो देश का नाम डुबो रहे हैं। आप भाजपा के ही नहीं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। जब आपका अपमान होता है तो देश का भी अपमान होता है। इस समय हमारे देश की विदेश नीति सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री को आत्मचिंतन करना चाहिए। इस समय आजादी के बाद से अब तक की सबसे कमजोर विदेश नीति है, जो ऋण विहीन, दिशा विहीन, नीति विहीन, सोच विहीन, कटी पतंग की तरह उड़े। इसको पता ही नहीं है कि कब किधर कहां जाना है। कभी यूक्रेन में जाकर रूस को नाराज करते हैं, रूस में जाकर यूरोपियन देशों से नाराज करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि 16 फिल्म के जेलर के उस डायलॉग की तरह हमारी विदेश नीति हो गई है, जो कहता है कि आधे उधर जाओ, आधे इधर आओ, बाकी मेरे साथ आओ। तो आप रूस के साथ जाकर, कभी अमेरिका के साथ जाकर, कभी यूक्रेन के साथ जाकर, ऐसा हो गया कि आधे उधर, आपके साथ कोई नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे भारत सरकार के साथ कोई खड़ा नहीं रहा है। और जो अभी ट्रंप कर रहा है, मैं भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि अपने सलाहकारों को अपने से दूर करिए। इस देश का नाम डुबो रहे हैं। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। जब आपका अपमान होता है तो देश का अपमान होता है। चाहे वो लंदन में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आपसे गले न मिलना चाहते हो, चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद 4 दिन आपको वेट करा कर एलन मस्क के बच्चों को खिलवाकर फिर आपसे मिलते हैं, चाहे अब जो उन्होंने रेसिप्रोकेट किया है। ये विदेश नीति इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री जी को आत्मचिंतन करना चाहिए। मुझे तो ये कहूंगा कि ओवरहालिंग करनी चाहिए जो वहां बैठे हुए हम सबकी। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, एसएससी को लेकर अभ्यर्थियों की बहुत सारी मांगे हैं और वो मांगे कई तरह से उठा रहे हैं। कल वे आए, लेकिन जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज किया गया, लोकतंत्र की हत्या की गई। मैंने कल ही एसएससी चेयरमैन को पत्र लिखा था। इन अभ्यर्थियों की सारी मांगे पूरी होनी चाहिए। एसएससी को अपने बारे में सोचना चाहिए। छात्रों की मांगे जायज है। यही बच्चे कल देश का भविष्य बनेंगे, लेकिन आप उन्हें पीटकर क्या साबित करना चाहते हैं? मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री से, प्रधानमंत्री से और हमारे एसएससी के चेयरमैन से ये मांग करता हूं कि वे छात्रों की मांग को सुनें और उनकी पीड़ा को दूर करें। एसएससी को लेकर अभ्यर्थियों की बहुत सारी मांगे, और वो मांगे लगातार वो तमाम तरह के रास्तों से कर रहे हैं। ज्ञापन देते हैं, आवाज उठाते हैं। एसएससी के चेयरमैन से मिलना चाहते थे, कल वो आए, बहुत सारे गुरुजन आए, लेकिन जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज किया गया, लोकतंत्र की सरेआम हत्या की गई, धज्जियां उड़ाई गई। कल जो मैंने उन पर लाठीचार्ज देखा तो मैं गया, लेकिन जिस थाने में मैं पहुंचा जहां खबर आ रही थी वहां वो लोग नहीं थे। मुझे पीड़ा है। मैंने कल ही एसएससी चेयरमैन को पत्र लिखा था कि उन अभ्यर्थियों की सारी मांगे पूरी होनी चाहिए। आप सेंटर लगा देते हो बहुत दूर, एक दिन पहले पेपर कैंसिल कर देते हो। सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस जो है पेपर आ रहा है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अपने बारे में सोचना चाहिए। बच्चों की जो मांग है वो जायज है, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए।
और जिन गुरुओं पे और बच्चों पे लाठियां चली है, मैं उनके लिए हृदय से जो है पीड़ा महसूस करता हूं। सरकार को या पुलिस को इस तरह कदम नहीं उठाने चाहिए। यही बच्चे हैं जो कल देश का, प्रदेश का भविष्य बनेंगे। इनको पीट के क्या साबित करना चाहते? मैं पुनः केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और हमारे एसएससी के चेयरमैन से ये मांग करता हूं कि वो उन अभ्यर्थियों की पीड़ा को सुने और इसमें सुधार करे, जिससे एसएससी के बच्चे जो पीड़ा महसूस कर रहे हैं उनकी वो पीड़ा दूर हो और वो मजबूती से जो है अपनी तैयारी करें। क्योंकि देश में बेरोजगार नौजवानों की संख्या ज्यादा है। उनके माँ बाप से पूछे वो किस तरह की पीड़ा महसूस करते हैं। सरकार को क्या आइडिया है? एसएससी के कुर्सी पर बैठे अधिकारी को क्या पता है कि गांव में खेती किसानी करने वालों किस तरह पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और रोजगार देने की बजाय आप लाठी मारने काम करते हैं। ये अन्याय है। इसलिए इस अन्याय के खिलाफ हमारा विरोध है। और मुझे जानकारी मिली है कि आज फिर वो आंदोलन के लिए आ रहे हैं। मैं उनके बीच में जाऊंगा, उनके साथ रहूंगा। अगर लाठी खाने के बाद तो उनके लिए लाठी भी खाऊंगा, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं एक युवा हूं और बेरोजगारी का दर्द समझता हूं। जेडीयू सांसद संजय झा ने एसआईआर को लेकर विपक्ष के विरोध पर कहा, जो लोग विरोध कर रहे हैं वही लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। संविधान ने चुनाव कराने, वोटर लिस्ट में संशोधन करने का काम चुनाव आयोग को ही दिया है। ऐसा पहले भी हुआ है। चुनाव आयोग ने तो समय भी दिया है कि अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है तो आकर उसे ठीक करवा लीजिए। फिर ये लोग विरोध किस बात पर कर रहे हैं? भाई मुझे एक बात बताइए, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यही लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए। सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, यही लोग गए हुए हैं। मैटर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। तो किस बात का वेट करें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का? लेकिन संविधान का बात करते हैं, संविधान ने किसको अधिकार दिया है चुनाव कराने का? कौन वोटर लिस्ट को रिवाइज करेगा? ये काम तो इलेक्शन कमीशन को ही करना है। तो इलेक्शन कमीशन बिहार में जो हाउस टू हाउस सर्वे किया है, स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन कर रहा है, ये पहले भी हुआ है, 2003 में भी हुआ, और उस समय भी आपको 1 महीने का टाइम दिया गया था। तो वहां पर बिहार में जो भी निकाला गया है उसका तो डिटेल दे दिया, और ये भी बोला 1 महीने का टाइम है, आपको लगता है कुछ गलत हुआ है तो आप आकर के कागज दीजिए और उसको ठीक करा लीजिए अगर लगता है तो। लेकिन 20-22 लाख लोग मरे हुए लोगों से वोट करवाना है। इन लोग प्रोटेस्ट किस बात पे कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि बिहार का रिजल्ट क्या होने वाला है। संसद के मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने भारत अमेरिका संबंधों पर बोलते हुए कहा, हमने हमेशा स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत सरकार को अमेरिका के दबाव में नहीं झुकना चाहिए। अमेरिका ने ऐतिहासिक रूप से कभी भी भारत के हितों की स्थायी चिंता नहीं की है। वो केवल अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए संबंध बनाता है। भारत को आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी नीति अपनानी चाहिए, जहां हमारी विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय हितों पर आधारित हो, न कि किसी वैश्विक शक्ति की इच्छाओं पर। हम लोग हमेशा से कह रहे हैं कि आप ज़्यादा दबिए मत अमेरिका से। अमेरिका कभी विश्वसनीय साथी हमारा नहीं रहा। मैंने 3 दिन पहले राज्यसभा में कहा था कि जब उसने कहा, जब पत्रकारों ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से मोदी जी के बारे में, तो उसने कहा मोदी माय फ्रेंड बट आई लव पाकिस्तान। तो दे शुड अंडरस्टैंड कि वो हमें पाकिस्तान की तुलना में कहाँ रख रहा है। हमारे ऊपर टैरिफ लगाया और पाकिस्तान को ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए मदद करने की बात की। सर, मालेगांव पे कल वर्डिक्ट आया, किस तरीके से आप उसको देखते हैं? सारे आरोपी छूट गए। देखिए, ऐसे तमाम वर्डिक्ट आते हैं जिसमें लोग आतंकवाद पे, जिन पे मुकदमा चलता है और बाद में वो रिहा हो जाते हैं। जो छूट गए इन लोगों को 17-18 साल ये कैगोनी झेलनी पड़ी। कोर्ट ने जो निर्देश दिया, तो हमारे यहाँ लीगल सिस्टम में ये कितना जल्दी हो जाए। मान लो अगर ये 1 साल बाद छूट जाते तो प्रज्ञा का पॉलिटिकल करियर नहीं खत्म होता। ये हमारा जो सिस्टम है, लीगल सिस्टम में भी है कि 17 साल 20 साल केस चले तब तक आदमी का करियर खत्म हो जाता है। बिहार महागठबंधन की सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के नाराज होने की खबरों पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, कोई असंतोष नहीं है। दरअसल एनडीए में लोग नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से नाराज हैं, चिराग पासवान भी नाखुश हैं। एनडीए नेता जो कह रहे हैं वो साफ है, महागठबंधन में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी और पार्टियों को गठबंधन में शामिल किया जाए। गठबंधन में सभी की जिम्मेदारी है कि कोई भी सदस्य हमें छोड़कर न जाए।
काहे का नाराज तो उधर है सब लोग। उपेंद्र जी नाराज है नीतीश जी से, चिराग बाबू नाराज है। एनडीए का तो लगभग घटक अब दिख रहा है आपको, क्या क्या लोग बोल रहे हैं। इधर तो कोई कुछ बोल भी नहीं रहे। और हम तो चाहेंगे कि महागठबंधन के जो घटक है वो दायित्व है सभी लोगों को साथ लेके, और भी बड़े झारखंड मुक्ति मोर्चा है उनको लेने की जरूरत है, और भी नई पार्टी को लेने की जरूरत है। यदि हम पॉलिटिकल संदेश देश में देना चाहते हैं तो हमको मजबूत गठबंधन की जरूरत है। जो हमारे साथ है उसके लिए दिल खोल कर उनका सम्मान करना चाहिए। मैं इतना जानता हूं कि कोई भी घटक दल हम लोग से अलग ना हो, इसकी जिम्मेदारी सभी गठबंधन की है। मैं सेन तो मारने की कोशिश करेगा, इसलिए कोई विवाद नहीं है। मुकेश जी दिल्ली में ही आप जाके बात कर लीजिए। संसद के मानसून सत्र के दौरान टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने एसआईआर मुद्दे पर बोलते हुए कहा, लोकतंत्र में विपक्ष उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सरकार। संसद विपक्ष का मंच है, सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं। हमने एसआईआर मामले सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे लगातार उठाए हैं। हम इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सरकार है, और संसद पार्लियामेंट विपक्ष का मंच है, सरकार का मंच नहीं है। यहाँ विपक्ष काम करता है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष का सरकार में कोई भूमिका नहीं है, विपक्ष संसद में काम करता है। तो हम लगातार बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं एसआईआर को लेके, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेके। हम इसको लगातार उठा रहे हैं, हम लगातार नोटिस दे रहे हैं, हम लगातार आग्रह कर रहे हैं कि इसको उठाइए, इस पे चर्चा कीजिए। जिस तरह से एसआईआर हो रहा है बिहार में, जिस तरह से आम नागरिक और आम मतदाता से वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है, तो इस पे हम लगातार नोटिस दे रहे हैं, लगातार हम इस पे चर्चा के लिए हम अपील कर रहे हैं। पर ये सरकार नहीं मान रही है, चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। सरकार को समझना चाहिए, मोदी सरकार को समझना चाहिए कि आप यहाँ संसद में आके बुलडोजर नहीं चला सकते हैं कि हम अपने एजेंडा को आगे करेंगे, हम अपने जो बिल्स हैं इनको बुलडोज करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। संसद में विपक्ष की आवाज़ सुनना ज़रूरी है। ये है तत्व लोकतांत्रिक संसदीय लोकतंत्र का तत्व है कि विपक्ष की आवाज़ आपको सुनना होगा। अब यहाँ आके संसद में आके बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि हम सरकार के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, पर हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो चर्चा की मांगे हैं कि एसआईआर पे चर्चा हो, इलेक्शन कमीशन पे चर्चा हो, ये सरकार को मानना पड़ेगा। बिहार में एसआईआर मुद्दे पर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, सिर्फ नाम के लिए भाजपा खुद को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन भाजपा के 240 सांसदों में से 105 बाहरी हैं। भाजपा के पास और कोई चारा नहीं है। कभी हिंदू मुस्लिम करते हैं, फिर भारत पाकिस्तान मैच कराते हैं। ये एसआईआर भी उसी तरह की चाल है। भारतीय जनता पार्टी कहने के लिए तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इस पार्लियामेंट में 240 एमपी में से 105 एमपी तो गैर भाजपाई हैं जो बाहर से आए हुए हैं यहाँ पे। तो मुझे समझ नहीं आता अपने आप को कैसे कहती है। दूसरा, इनको पैर पसारने के लिए कहीं नहीं है। जहाँ इनका हिंदू मुसलमान दंगा चल जाता है वहाँ चलाते हैं, जहाँ दंगा नहीं चलता वह इंडिया पाकिस्तान का मैच होके धंधा चलाते हैं। तो ये एसआईआर है ना, ये इनके पास उन तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से ये जोड़ तोड़ करके साम दाम दंड भेद के साथ सरकार बना सकते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन इनको सरकार चलाना नहीं आता। तो यह वही प्रयास है कि ये बिहार में हारने वाले हैं, ये बंगाल में हारने वाले हैं, ये आगे आने वाले स्थिति में हारते चले जाने वाले हैं। तो वही कारण है कि हम लोग आज इनको बता रहे हैं कि गड़बड़ी मत करो, हारोगे तो तुम है ही, मुंह की खाओगे, लेकिन गड़बड़ी मत करो। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कहा,
राहुल गांधी पाकिस्तान और चीन समेत भारत को बर्बाद करने वाली सभी ताकतों के नेता हैं। वे 1985 के उदाहरणों को भूल गए हैं क्योंकि उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि या 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति पर भरोसा नहीं है। उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व की आलोचना करके देश के साथ विश्वासघात किया है। गांधी जी चीन के, पाकिस्तान के, सोरोस के और भारत को तोड़ने वाली सारी शक्तियों के मार्गदर्शक हैं, प्रणेता हैं, नेतृत्वकर्ता हैं, स्रोत हैं। उनको ये नहीं पता है कि 1998 में आप में तो हिम्मत कुव्वत थी नहीं, आपके पीएमओ में भी बैठा हुआ मोल था जिसने कि लीक कर दिया कि भारत परमाणु परीक्षण करेगा। 98 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण करा। यही अमेरिका के साथ सारे देशों ने हमको इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया। हमारी इकोनॉमी 8%, 9%, 10% के रफ्तार से चढ़ी। उसी तरह से ली क्वान यू को जो है मलेशिया ने गरीबी के नाम पर बाहर कर दिया। डेड इकोनॉमी है, मृत अर्थव्यवस्था है। आज सिंगापुर कहाँ है, मलेशिया क्या है? ना उसको इतिहास से मतलब है राहुल जी को, ना भूगोल से मतलब है, ना भारत के 140 करोड़ लोगों के सामर्थ्य पर भरोसा है, ना मोदी जी के नेतृत्व पर तो उनको भरोसा नहीं। मोदी जी का विरोध करते करते राहुल गांधी देशद्रोही आदमी हो गए। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, विपक्ष द्वारा संसद में हर दिन गुंडागर्दी करने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि अध्यक्ष को भी सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही वो कार्यवाही शुरू करते हैं, वे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस हमेशा देश विरोधी बयान देने वालों का समर्थन करने के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ी रहती है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, लेकिन कांग्रेस को देश के बारे में नकारात्मक सोच रखने की आदत है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने संसद का क्या हाल कर दिया है। वे नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां दिखा रहे हैं। देख रहे हैं कि रोज का रोज कैसा गिरता जा रहा है। रोज के रोज जो है पार्लियामेंट को जो है एक तरह का तमाशा करने के लिए, एक तरह से वहाँ पे अपनी भड़ास निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गुंडागर्दी मैं यहाँ तक कहूँगी कि करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर अध्यक्ष जी को बोलने तक का मौका नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही शुरू करते हैं वैसे ही रद्द कर दी जाती है। और जैसे कि आपने देखा कल भी जितनी देश विरोधी जो भी बात होती है, चाहे वो कोई भी कहे, कांग्रेस उसका समर्थन करने के लिए सबसे पहले, भाई हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन रहे हैं, चौथी कहाँ हम 11वीं इकोनॉमी से भी नीचे एक लड़खड़ाती चिरमिराती इकोनॉमी हुआ करते थे आज से 10-11 साल पहले। अब जो है हम पूरे विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन फिर भी देश के बारे में इतनी नकारात्मक सोच रखना, देशवासियों के बारे में इतनी नकारात्मक सोच रखना, ये कांग्रेस की करतूतें हैं। पार्लियामेंट का तो इन्होंने देखिए क्या हाल कर दिया है, वहाँ बैठने लायक नहीं छोड़ा। नारेबाजी करना, वो अपने वो लेके आना, बोर्ड लेके आना। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।